नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के आज अगले टॉपिक छंद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं छंद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्थात छंद का तात्पर्य है आच्छादन या आह्लादन, ढकना या खुश करना। छंद की परिभाषा के विषय में देखें तो जातिर्वृत्त्याख्या मर्यादा तत्छंद है कि जाति और वृत्त की मर्यादा से युक्त रचना छंद कहलाती है। इसी को महर्षि कात्यायन ने कहा है, यदक्षर परिमाण है तत्छंद है। अर्थात अक्षर से तात्पर्य वर्ण से है और परिमाण से तात्पर्य मात्रा से है। अर्थात वर्ण और मात्रा से युक्त रचना जहाँ इनका पालन किया जाए विशेष नियमों के साथ, उसे छंद कहते हैं। अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस रचना में वर्ण, मात्रा, गण, यति, गति आदि नियमों का पालन किया जाए उसे छंद कहते हैं। छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है, के 9वें मंत्र में किया गया है, जो इस प्रकार है। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जगिरे छंदांसि जगिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। अर्थात तस्मात् उस विराट पुरुष रूपी यज्ञ से सर्वप्रथम ऋचा अर्थात वेद ऋग्वेद, साम अर्थात सामवेद उत्पन्न हुआ, छंदांसी अर्थात छंद उत्पन्न हुए, तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत अर्थात उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त, पुरुष सूक्त के 90वें मंत्र में यह प्राप्त होता है कि उस विराट पुरुष रूपी यज्ञ से सर्वप्रथम ऋग्वेद, सामवेद, छंद और यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में त्रिष्टुप छंद, जो कि सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है, 4253 मंत्रों में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और 2450 मंत्रों में गायत्री छंद का प्रयोग दूसरे स्थान पर है। छंद परंपरा की यदि हम बात करें तो किसी भी विद्या के आदि प्रणेता सामान्यतः ब्रह्मा जी देखे जाते हैं, तो यहाँ भी छंद शास्त्र के आदि प्रणेता ब्रह्मा जी ही माने जाते हैं। ब्रह्मा जी ने यह दिव्य ज्ञान देवगुरु बृहस्पति को दिया और बृहस्पति के द्वारा यह ज्ञान महर्षि दुष्यवन से महर्षि मांडव्य को प्राप्त हुआ, मांडव्य से शैतव और शैतव से यास्क मुनि को प्राप्त हुआ और यास्क मुनि ने महर्षि पिंगल को छंद शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार आचार्य परंपरा में आचार्य पिंगल का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है। इस प्रकार छंद शास्त्र के आदि प्रवर्तक आचार्य पिंगल माने जाते हैं। आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र के लिए जो रचना लिखी है उसे छंदः सूत्रम या छंदः शास्त्रम अर्थात छंद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। महर्षि पिंगल के द्वारा रचित यह जो रचना है छंद शास्त्र, उसमें कुल 8 अध्याय हैं, अर्थात यह भी अष्टाध्यायी है। जनश्रुतियों के अनुसार अर्थात किंवदंती इस प्रकार प्रचलित है कि आचार्य पिंगल महर्षि पाणिनि के अनुज माने जाते हैं। महर्षि पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक महान व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जिस पर वर्तमान संपूर्ण व्याकरण टिकी हुई है। विष्णु शर्मा विरचित पंचतंत्र के अनुसार आचार्य पिंगल को समुद्र के तट पर मगरमच्छ ने मार डाला। अर्थात महर्षि पिंगल की हत्या मगरमच्छ के द्वारा की गई थी, जैसा कि पंचतंत्र में प्राप्त होता है। छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो बेला तटे पिंगलम। अर्थात छंद के ज्ञान निधि स्वरूप आचार्य पिंगल को बेला तटे अर्थात समुद्र के तट पर मगरमच्छ ने मार डाला।
सर्वप्रथम जो छंद प्रारंभ हुआ तब प्रारंभिक छंद को छंदो विचिति के नाम से जाना जाता है और 6 वेदांगों में छंद को वेदों का पैर माना जाता है। 6 वेदांग जो कि इस प्रकार हैं हमारे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इन 6 वेदांगों में छंद शास्त्र को वेदों का पैर माना जाता है। पैर क्यों माना जाता है? क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, गति करने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, वैसे ही छंद एक से दूसरे मंत्र तक उसकी गेयता या उसको उच्चारण को संपन्न करने के लिए उससे युक्त छंद की आवश्यकता होती है। बिना छंद के यदि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो वह गद्य के समान प्रतीत होने लगते हैं। अतः छंद या पद्य की गेयता के लिए छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। छंद शास्त्र में कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यति के बारे में। यति किसे कहते हैं? तो यति विच्छेद संगीता, अर्थात छंद के उच्चारण में मधुरता लाने के लिए जहाँ रुका जाता है, जहाँ विराम लिया जाता है, उसे यति कहते हैं। जैसे शिखरणी छंद की यदि हम बात करें तो शिखरणी छंद का लक्षण इस प्रकार है: रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागह शिखरिणी। तो इस प्रकार से इस छंद में रसई रुद्रई छिन्ना इन 6 वर्णों के बाद जो हल्का सा विराम लिया गया है, थोड़ा रुका गया है, उसे उच्चारण में मधुरता आती है और इसी उच्चारण में विराम को यति के नाम से जाना जाता है। सभी छंदों में पाद के अंत में, पाद कहते हैं चरण को, अर्थात चरण के अंत में यति होती है अनिवार्य रूप से। और आधे श्लोक के बाद, आधे श्लोक से तात्पर्य अनुष्टुप छंद से युक्त रचना से है। श्लोक अनुष्टुप छंद से युक्त रचना को कहते हैं। अन्य छंदों से युक्त रचना को सामान्यतः पद्य या छंद ही कहते हैं। इस प्रकार आधे श्लोक में अर्थात अनुष्टुप छंद के आधे भाग में यति आवश्यक होती है। पाद के अंत में भी अर्थात चरण के अंत में भी निश्चित वर्णों के बाद थोड़ा विराम दिया जाता है और कभी कभी चरण के मध्य में भी निश्चित वर्णों के बाद जो विराम दिया जाता है। जैसे शिखरणी छंद में 6 और 11 वर्णों के बाद यति करते हैं। जैसे रसई रुद्रई छिन्ना, तो छिन्ना के बाद यति होती है, उसके बाद में यमन सबलागह शिखरिणी, अंत में यति करते हैं। इस प्रकार से शिखरणी छंद में जैसे 6 और 11 वर्णों पर यति करते हैं। इसी प्रकार मालिनी छंद में जैसे ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, इस प्रकार से मालिनी छंद में 8 और 7 वर्णों पर अर्थात भोगी और लोक, भोगी से तात्पर्य 8 वर्ण से है और लोक 7 होते हैं। इस प्रकार 8 और 7 वर्णों पर यति करते हैं। छंद के लक्षणों में प्रायः तृतीया विभक्ति से यति का उल्लेख किया जाता है। तो यति को प्रदर्शित करने के लिए छंदों के लक्षणों में प्रायः तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिखरणी छंद में रसई रुद्रई छिन्ना, तो रसई ही तृतीया बहुवचन है। इसी प्रकार रुद्रई, इसमें भी तृतीया बहुवचन है। इस प्रकार से तृतीया बहुवचन के द्वारा अर्थात तृतीया विभक्ति के द्वारा यति का प्रयोग बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं गति। छंद वाचन के समय स्वरों में होने वाले उतार चढ़ाव या आरोह अवरोह को गति या लय कहते हैं। जैसे किसी भी छंद का वाचन करते हैं तो यदि सभी स्वरों को एक ही समान स्वर में एक ही गति में अगर उच्चारण किया जाएगा तो उसमें लय नहीं होगी। अतः उसकी लयबद्धता बनाए रखने के लिए, उसके वाचन में मधुरता लाने के लिए स्वरों में आरोह अवरोह या उतार चढ़ाव का प्रयोग किया जाता है, जिसे गति या लय कहते हैं।
चरण पादय गेय चतुर्थांश है। तो चरण किसे कहते हैं? तो छंद के चतुर्थ भाग को, छंद के चतुर्थ भाग से तात्पर्य है 1/4 भाग से। तो 1/4 भाग या चतुर्थ भाग को चरण, पाद या अंग्री कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, सामान्यतः एक छंद में 4 पंक्तियां होती है, तो इस प्रकार 1/4 भाग का तात्पर्य एक पंक्ति से है। तो इस प्रकार से 4 में से एक पंक्ति अर्थात एक चरण, पाद या अंग्री कहलाता है। दल, यदि एक पंक्ति में 2 चरण लिख दिए जाएं तो उस पंक्ति को एक दल माना जाता है। सामान्यतः एक छंद में 4 चरण होते हैं और 2 पंक्तियां यदि एक ही चरण में लिख दी गई, अर्थात 2 चरण यदि एक ही पंक्ति में लिख दिए गए, तो उस एक पंक्ति को लेखन के दौरान उसे दल कहेंगे। इस प्रकार सामान्यतः एक पंक्ति में 2 चरण लिखे जाएं तो उसे दल कहेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी छंद में 2 दल और 4 चरण होते हैं। यह था छंद का कुछ सामान्य परिचय। इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे मात्रा निर्धारण कैसे किया जाए और गण का निर्धारण कैसे किया जाए और छंदों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में आपने जो देखा उसमें सामान्य सी बातें थी जो आपको याद रखनी थी। यति का मतलब विराम होता है, गति का मतलब स्वरों का आरोह अवरोह है, चरण मतलब एक पंक्ति या 1/4 भाग, और दल मतलब 2 चरण एक पंक्ति में आ जाए। तो इस प्रकार से यह सामान्य परिचय आपने देखा, इसको आप ध्यान से पढ़ें। अगले वीडियो में हम देखेंगे छंद का अगला भाग। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको, और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।